शक्तिशाली तूफान मोंथा की दहशत बढ़ती जा रही है, जिसके आज शाम तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका है। तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है। ओडिशा, तमिलनाडु में भी अलर्ट है। तूफान आएगा, भारी तबाही लाएगा। तूफान की आहट, हर तरफ दहशत। 110 किलोमीटर की रफ्तार, 4 राज्यों में हाई अलर्ट। दक्षिण भारत पर एक और मुसीबत आने वाली है और वो है महातूफान मोथा की। हर बीतते वक्त के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये तूफान कितना कहर बरपाएगा, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब ये तो तय है कि तूफान तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज है। आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोथा अब विकराल रूप ले रहा है। शाम या रात तक ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकरा सकता है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन अपनी तरफ से हाई अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इनमें 269 इलाके शामिल हैं। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविर भी बनाए हैं, जिनमें 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्य के लिए 2 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। आएगा फिलहाल अभी इस तरह के कुछ हाल काकीनाडा में जो समुद्र है उसमें देखा जा रहा है। जो लहरें हैं वो अभी 15 से 20 फीट की ऊंचाई को छू रही है। हम तो 2 दिन से काकीनाडा में हैं। ये हाल पहले नहीं था। कल शाम तक भी सिचुएशन कुछ ठीक था, मगर जितना नज़दीक आ रहा है लैंडफॉल का समय, वो जो वक्त, उसी हिसाब से समुद्र की जो लहरें हैं उसी हिसाब से वो अपना रुख को चेंज भी कर रही है। फिलहाल अगर हम इस तट की बात करें, इस तट को नो मैन्स लैंड के रूप में परिवर्तित किया गया है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर हम दूर तक देखें, जो नाव है, मछुआरों के जो नाव है, उन सब की जो वो नाव को भी ऊपर ले लिया गया था, मगर अभी समुद्र की लहरें हैं ना, जो वो नाव को भी टकरा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, नाव को टकरा कर तट की ओर बढ़ रही है समुद्र की लहरें। और एनडीआरएफ टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तूफान को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। स्कूल कॉलेजों में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। काकीनाडा के निचले इलाकों में प्रशासन लगातार मुनादी करवा रहा है। लोगों से समंदर से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तब इसकी स्थिति क्या होगी, आप इसका इमेजिन कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो ब्लॉक्स सब धीरे धीरे करके हवा और पानी की वजह से ऊपर की तरफ धंसती हुई आ रही है। पुलिस और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, सभी ने हिदायत ये जारी किया है कि यहाँ किसी को भी आने ना दिया जाए। आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
राजस्थान जयपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है। मनोहरपुर में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हुए हैं। ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से आए लोग एक स्लीपर बस में सवार थे। तभी रास्ते में बस की छत पर रखा हुआ सामान और बाइक हाई टेंशन तारों से छू गया। करंट पूरे वाहन में फैल गया और उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं। फिर बस हुई हादसे का शिकार। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से हादसा। अक्टूबर के महीने में एक के बाद एक बस हादसे सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसलमेर में बस स्वाहा हो गई थी, तो अभी हाल में लखनऊ में बस आग के गोले में बदल गई। अब राजस्थान के जयपुर में हाई टेंशन तार से बड़ा हादसा हो गया। मनोहरपुर के टोरी गांव में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से आए लोग एक स्लीपर बस में सवार थे। तभी रास्ते में बस की छत पर रखा सामान और बाइक हाई टेंशन तारों से छू गई। तेजी से करंट फैला और देखते ही देखते बस में आग लग गई। बस में चीख पुकार मच गई। कुछ मजदूर किसी तरह बाहर निकल पाए, लेकिन कई बुरी तरह झुलस गए। बस में करीब 100 लोग सवार थे। बस में 15 गैस सिलेंडर, 4 बाइक के होने की बात भी सामने आई। आग लगते ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। 15 में से 3 सिलेंडर फटे। वहीं बाइक में पेट्रोल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके ऊपर लगेज था और ऊपर बाइक थी और सिलेंडर थे। ये देखिए, क्या ये गैस के सिलेंडर नजर आ रहे हैं। जैसे ही बाइक के अंदर ऊपर आग लगी, फिर उसके बाद में सिलेंडर में धमाका हुआ और धमाके की वजह से फिर उसके बाद में बस पूरी तरीके से जल गई। आप देखिए कि जो बस की तस्वीरें हैं वो अपना आप में बताने के लिए काफ़ी है कि हादसा कितना भीषण था। अभी भी इसके अंदर देखिए कि आग की लपटें उठ रही है और आप देखिए कि सब कुछ सामान जला हुआ, कपड़े जले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ से आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो यात्री हैं वो जुलूस गए। गाड़ी थी और सामान था इनका, जो भी चाणी वाला सामान होता है लेबर का, वो भट्टे पे काम करने वाली लेबर थी और लेबर का सारा सामान ही ऊपर धरा हुआ था। लेकिन ये एक बात बताइए ना, जो बस आ रही थी हाँ, वो तो मेन हाईवे से चलनी चाहिए थी, वो तो कच्चे रास्ते पे नहीं, हाईवे नहीं, वो छोटा रोड है वहाँ, कच्चे रास्ते पे नहीं है, थोड़ा कच्चा ही पड़ता है वहाँ भट्टे से रोड तक। हाँ। हादसे की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को शाहपुरा के अस्पताल पहुंचाया गया। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जयपुर रेफर किया गया। हादसे की वजह से बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन काफी नीचे थी और बस की ऊंचाई ज्यादा होने से हादसा हुआ। हादसे को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगातार हो रहे बस हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा? बस के लिए सुरक्षा मानक कहां है? नियमों को लेकर अनदेखी क्यों हो रही है? हादसे को लेकर लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासन हर बार की तरह जांच में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।